नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सीखो के इस नए वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक CAA के बारे में। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, इस समय जो देश में सबसे महत्वपूर्ण घटना घट रही है, उसमें से CAA बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। क्यों? ये होता क्या है CAA और इसका क्या फुल फॉर्म होता है, ये क्यों लागू हो गया, इससे किसको घाटा है और किसको नुकसान है। अगर आपको लगता है कि किसी भी भारतीय को इस CAA कानून से घाटा है, तो उसके बारे में भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। साथियों, अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे, आपको आज से ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से एकदम से खत्म हो जाएगा। ये जो भी कंफ्यूजन है आपको CAA के बारे में, ये आज की वीडियो में आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको ये चीज समझने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। आइए सबसे पहले जानते हैं क्या होता है CAA। तो हमारा ये जो पॉइंट है पहला, इसमें लिखा ही है कि CAA क्या होता है, या हम कह सकते हैं व्हाट इज CAA। तो सबसे पहले आप इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये जो पॉइंट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला पॉइंट और पहला सवाल आपके सामने यही बन जाएगा कि CAA का फुल फॉर्म बताइए। कारण ये है कि ये नियम लग गया है, ये कानून बन गया है। अब ये संभावना ज्यादा जताई जा रही है कि जो भी विद्यार्थी वर्ग अगर इस वीडियो को देख रहा है, उसके एग्जाम में एक सवाल यहाँ से मिलना ही मिलना है। बाकी अगर आम पब्लिक इस वीडियो को देख रही है तो उनके जानकारी में वृद्धि के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले जानेंगे सी का फुल फॉर्म क्या होता है। सिटीजनशिप, ए फॉर हो जाएगा अमेंडमेंट और ए फॉर हो जाएगा एक्ट। तो इसका तीनों का हम फुल फॉर्म बता देते हैं। CAA का मतलब होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2024। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि आप इसकी हिंदी की बात करें तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 जो कि भारतवर्ष में लागू हो गया है। किस दिन से लागू हुआ है ये भी आपके लिए एक सवाल हो जाता है। तो 11 मार्च 2024 से भारत में CAA का कानून लागू हो गया है। किसने लागू किया है? तो भारत के होम मिनिस्टर माननीय अमित शाह जी ने इसको पूरे देश में 11 मार्च 2024 से ही लागू कर दिया है। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी CAA के फुल फॉर्म के बारे में हो गई। अब हम लोग जानेंगे कि CAA में क्या है, ये होता क्या है। तो देखिए, इसमें क्या है कि CAA जो नागरिकता कानून आया है, इसमें लोगों को नागरिकता दी जाएगी। लेकिन आपके दिमाग में न्यूज के माध्यम से या किसी भी प्रकार से आप इतना भ्रमित हो चुके हैं कि आपको लगता है कि इससे नागरिकता छीनी जाएगी ना। आप गलत सोच रहे हैं। आपको समझना चाहिए कि ये CAA वाकई में क्या है। तो इससे लोगों को नागरिकता देने की बात करी जा रही है। आप कहेंगे कि नागरिक तो हम हैं भारत के, तो किसको नागरिकता देने की बात ये कानून कर रहा है। तो यही आपको समझना है। देखिए, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देश में कौन कौन से हैं जो हमसे खुद से बने हैं। कौन बने हैं? पाकिस्तान हमसे बना है, बांग्लादेश भी हमसे बना है और एक अपना जो है अफगानिस्तान है। ये तीनों देश जो हमारे पड़ोसी देश हैं, यहां से जो गैर मुस्लिम हैं, हम बात कर रहे हैं अपने पड़ोसी देश में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, यहाँ के जो गैर मुस्लिम हैं। आप कहोगे गैर मुस्लिम मतलब मुस्लिम होते हैं, जो गैर मुस्लिम हो जाए, जो मुस्लिम ना हो, अर्थात जो अल्पसंख्यक हैं। कहां पे? पाकिस्तान में, और कहां? बांग्लादेश में, और कहां पे? अफगानिस्तान में। आप अल्पसंख्यक का मतलब समझिए। देखिए, हमारे यहाँ अल्पसंख्यक कौन है? मुस्लिम अल्पसंख्यक होते हैं। क्यों? जिनकी संख्या कम होती है उन्हें अल्पसंख्यक बोलते हैं। अल्प मतलब थोड़ा, संख्यक मतलब संख्या। तो ये अल्पसंख्यक होते हैं। वैसे ही भारत के अलावा ये जो तीन देश हैं, यहाँ पे जो हिंदू, इसके साथ ही साथ पारसी, जैन, सिख और बौद्ध धर्म के जो लोग हैं, वहां पर इन लोगों को परेशान किया जाता था। तो ये लोग क्या किए हैं? भारत भाग आए हैं। वहां से अपने देश को छोड़ करके, जो ये हिंदू थे, पारसी थे, जैन, सिख, बौद्ध धर्म के, जो मुसलमान नहीं थे, क्योंकि मुसलमानों को वहां पे परेशान नहीं किया जाता था, जो गैर मुस्लिम होते थे उनको परेशान किया जाता था। तो वो लोग उस देश को छोड़ करके भारत में आकर के रहने लगे। लेकिन भारत में रहने के लिए भारत की नागरिकता जरूरी है, ये इनके पास नहीं था। इसी को माननीय गृह मंत्री जी ने क्या किया है? लागू कर दिया है कि जो भी व्यक्ति 31 दिसंबर 2014, महत्वपूर्ण डेट है, इसे याद रखेंगे। कंपटीशन वाले विद्यार्थी ज्यादा ध्यान देंगे कि ये कब से रहने वालों को नागरिकता दी जा रही है। तो जो भी व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 से पहले
उसके बाद नहीं, 1 जनवरी 2015 नहीं, 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी व्यक्ति भारत में इन देशों से आ चुका है, रह रहा है, लेकिन उसको नागरिकता नहीं मिली है, उसी को इस कानून के माध्यम से क्या मिलेगी? नागरिकता मिलेगी। एकदम सरल और सीधी बात आप समझिएगा। हमने आपको ये कहा कि CAA होता है नागरिकता में संशोधन करना, यानी आपको अगर भारत का नागरिक बनना है तो अब इस नियम के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और भारत की एक स्थायी और मूल निवासी हो जाएंगे। क्या इसका नियम था? तो वही नियम है आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2024, जिसको माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने लागू कर दिया है। कब से लागू किया है? 11 मार्च 2024 से। ये तो बात आपके दिमाग में आ गई होगी, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किन लोगों को ये दिया जा रहा है नागरिकता। तो इसके बाद इसको इतना ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में लाना और बहुत ज्यादा इसको हवा क्यों बनाया जा रहा है? कोई बहुत, देखिए न्यूज का काम ही है, न्यूज वाले इसको ऐसा दिखा रहे हैं जैसे लग रहा है कि जो हिंदुस्तान में रह रहे लोग हैं या हिंदुस्तान में रह रहे मुसलमान हैं, उन लोगों की नागरिकता छीन जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें नागरिकता छीनने की बात हो ही नहीं रही है, इसमें तो नागरिकता देने की बात हो रही है। तो लोगों को नुकसान होना ही नहीं चाहिए, लेकिन न्यूज ऐसे फैलाया जा रहा है, ऐसी भ्रामक स्थितियां पैदा की जा रही है, लोगों को लग रहा है कि जो मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं अब उनका यहाँ रहने का बिल्कुल से जो है रास्ता बंद हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके दिमाग में अब भी ना समझ में आया हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे कि क्या आपको ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। देखिए, तो हमने कहा कि कब से और कहां कहां ये लागू होगा? पूरे हिंदुस्तान में। कब से? 11 मार्च 2024 से लागू हो चुका है। ये जो बिल है ये पेश किया गया था, ये बिल जो है पारित हो चुका है और ये कानून बन करके अधिनियम के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में 11 मार्च को ये लागू हो गया है। तो ये चीजें आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। क्या इस कानून से मुसलमानों को कोई दिक्कत होगी? नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आपको कोई भ्रामक न्यूज दे रहा है, कोई जानकारी आपको प्रोवाइड करा रहा है, तो आप उससे दूर रहिए, क्योंकि आप अगर भारत के नागरिक हैं वर्तमान में तो आपकी नागरिकता कोई छीन नहीं सकता है। तो इस कानून में, इस CAA में कोई ऐसी बात कही नहीं गई है जिससे आपके नागरिकता को क्या हो, नुकसान हो। तो यहाँ पे मुसलमानों को घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल उन लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। देश के विभिन्न इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी जैसे ही ये CAA का कानून लागू किया। क्यों बढ़ाई गई? आप सबको एक न्यूज याद होगी, शाहीन बाग का न्यूज, जो चल रहा था कोरोना से पहले। उसी समय ये बहुत ज्यादा बिल लाने की जब बात की जा रही थी, कुछ लोगों के द्वारा ये स्थिति या भ्रामक जानकारियां फैलाई गई कि इससे क्या होगा, मुसलमानों की नागरिकता को छीन लिया जाएगा और उनको देश छोड़ के जाना पड़ेगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो संवेदनशील इलाके थे वहां पे पुलिस और फोर्स की जो मौजूदगी है उसको बढ़ा दी गई थी। तो साथियों, आपको आज इस वीडियो को पूरा सुनने के बाद लग रहा होगा कि ये CAA होता क्या है। तो सबसे पहले तो हमने आपको इसका फुल फॉर्म बता दिया, ये होता क्या है, किसके लिए लाया गया है, वो सारी जानकारी आपको हमने इस वीडियो में बता दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और आपकी राय क्या है CAA को लेकर के, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि CAA भारत में लागू होने से क्या किसी को नुकसान है क्या? अगर ऐसा कुछ है तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। साथियों, एक नई जानकारी के साथ हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।